हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, हम नरेशंस पढ़ रहे हैं और हमने नरेशंस में बहुत सारे वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें हमने लगभग 50% चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने सीखा है, चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए पार्ट बी हमने सीखा है, प्रोनाउन चार्ट हमने समझा है बहुत डिटेल में। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट नरेशन यानी क्वेश्चन मार्क के अंदर जो सेंटेंस है, अगर वो कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो क्या होगा, अगर वो कोई यस नो क्वेश्चन हुआ तो क्या होगा, उसे हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, तो ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। और अगर बात करें कंपटीशन एग्जाम की, तो बहुत सारे एरर्स जो आते हैं एरर डिटेक्शन में या चूज द करेक्ट ऑप्शन में, ये बहुत पूछा जाता है। तो आज का वीडियो भी कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। और चलिए सीखते हैं कि यस नो क्वेश्चंस को या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, यानी इनको हम कैसे चेंज करते हैं, जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहली चीज तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, हम कैसे समझें कि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो उसकी एक सिंपल सी पहचान ये होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है या जो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स होती हैं, वो सेंटेंस के सबसे शुरू में होती हैं। ये पहचान होती है किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस की या फिर किसी यस नो क्वेश्चन की। तो अगर किसी सेंटेंस में मॉडल या फिर हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में हो, तो आप समझ जाओ कि वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कि वो सेंटेंस यस नो क्वेश्चन है। और दूसरी चीज, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और तीसरी चीज कि इसमें कोई भी WH वर्ड नहीं आता, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट टाइम, होम, ये इस तरह का विच, हाउ मच, हाउ मेनी, किसी इस तरह का कोई भी शब्द इन सेंटेंसेस में नहीं आता। इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन होते हैं, वे क्वेश्चन जिनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में मिलते हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंस हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में आते हैं, तो हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, ये हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं यस नो क्वेश्चंस को। तो यस नो क्वेश्चंस का नरेशन कैसे बनेगा, आज हम जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कोई यस नो क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए ये है एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी नाउ। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, क्या तुम अभी मेरी मदद कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सबसे शुरू में है, तो इसको देखते ही आप समझ जाइए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये यस नो क्वेश्चन है ना। तो अगर डायरेक्ट नरेशन यस नो क्वेश्चन होता है, तो हमें 2-3 चीजें याद रखनी होती हैं, और वही 2-3 चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर ले पहले। फादर सेड टू मी कैन यू हेल्प मी नाउ। पिताजी ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो अभी, है ना। तो बाकी ये चीजें आपको पता ही हैं, ये स्पीकर होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और ये ऑडियंस होती है। बाकी ये पूरा यस नो क्वेश्चन है, ये हमें क्लियर है। अब हमें क्या क्या याद रखना है वो हमें सीखना है। तो जब भी कोई सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हो डायरेक्ट नरेशन के अंदर, तो आप ये मेन 3 चीजें याद रखिए। तो इसमें नंबर 1 जो हमें याद रखना है वो ये कि अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम पहले जैसा चेंज नहीं करेंगे। अभी तक आपने से टू को हटा के टेल लिखा था, सेस टू को हटा के टेल्स लिखा था, सेट टू को हटा के टोल्ड लिखा था, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अंदर जो बात है वो एक प्रश्न है, और प्रश्न को हम पूछते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे या तो आस्क या फिर आस्क या फिर हम लिखेंगे आस्क्ड। इन तीनों में से आपको कोई एक रिपोर्टिंग वर्ब वहां लिखना है। इसके हिसाब से यहाँ पे भी वो कंडीशन फॉलो है कि अगर से टू या सेस टू आएगा, तो हम सिर्फ इसमें प्रोनाउन चेंज करेंगे, चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए और पार्ट बी नहीं करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर सेट टू आया रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, तो आपको प्रोनाउन भी चेंज करना है, और आपको चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए भी करना है और पार्ट बी भी करना है, यानी तीनों चीजें करना है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ चीजें और याद रखनी है। उनमें से पहली चीज ये है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरी चीज हमें याद ये रखनी है कि अब हमें कंजक्शन की जगह दैट यूज नहीं करना है। कंजक्शन की जगह दैट यूज आप कब करोगे, जब सेंटेंस यहाँ पर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हुआ
तो हम वहां दैट नहीं लगाएंगे, हम या तो लिखेंगे इफ या फिर हम लिखेंगे वेदर। ठीक है, आप इफ या वेदर में से कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों का मीनिंग होता है कि क्या। हम दैट लगाते थे उसका मतलब होता था सिर्फ कि, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो दूसरी चीज ये याद रखिए। और तीसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि जो सेंटेंस है ना, इस वाक्य को यस नो से पहले पॉजिटिव बनाना है आपको, और ये आपको बनाना है आपके माइंड में, लिखना नहीं है। तो वाक्य को पहले यस नो से पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, यानी कैन यू हेल्प मी नाउ को आप दिमाग में बना लोगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इस कैन को उठा के यू के पीछे लिख देंगे, या यू को उठा के कैन के आगे लिख देंगे, यानी यू कैन हेल्प मी नाउ। तो ये हमने दिमाग में पॉजिटिव बना लिया। तो वाक्य को यस नो से पहले हम पॉजिटिव बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम तीनों चेंजेस करेंगे। फिर इसमें तीनों चेंजेस करके लिखते हैं। ठीक है, यानी तीनों चेंजेस बोले तो चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए, चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी और चेंज ऑफ प्रोनाउन। वो तीनों चेंजेस हमें तब करना है जब हम इसको दिमाग में ऑलरेडी पॉजिटिव बना चुके हों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। तो कैन यू हेल्प मी नाउ हो गया, यू कैन हेल्प मी नाउ। अब इसको अपन चेंज करते हैं। ये तीनों कंडीशंस ही आपको सिर्फ याद रखनी है, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। जो याद रखने लायक चीजें थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तीन चीजें दिमाग में रखिए जब आपके पास इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो। तो अब इसको अपन बनाते हैं। तो सबसे शुरू में आपको स्पीकर वैसा का वैसा लिखना है, चेंज नहीं होता है कभी भी, स्पीकर और ऑडियंस। फादर, अब सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि आगे क्वेश्चन है, तो हमने लिख दिया आस्क्ड। ये जो मी है ऑडियंस वो भी सेम रहेगा। तो फादर आस्क्ड मी मतलब पिताजी ने मुझसे पूछा। क्या पूछा, ये क्वेश्चन मार्क हटाओ और कंजक्शन लगाओ। इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो पिताजी ने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि क्या। अब तीसरी कंडीशन ये कि वाक्य को यस नो से पॉजिटिव बनाते हैं। तो कैन यू हेल्प मी नाउ को आपने दिमाग में बना लिया, यू कैन हेल्प मी नाउ। ठीक है, आप चाहो तो कहीं साइड में लिख भी सकते हो, है ना, शॉर्ट में आप इधर लिख दो यू कैन हेल्प मी नाउ। ये पॉजिटिव बना के आपने लिख लिया साइड में। ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो आप लिख सकते हो। तो यू कैन हेल्प मी नाउ हमने लिख दिया। अब इस वाले सेंटेंस में, यानी जब ये पॉजिटिव बन गया, अब इसमें तीनों चेंजेस करने हैं। मतलब आपको यू करना है पहले चेंज सबसे शुरू में। तो ये जो यू है ये आपको पता होगा सेकंड पर्सन है, और इसको हम ऑडियंस में बदलेंगे। तो आप पूरे कैलकुलेशन लगाना प्रोनाउन चार्ट को सामने रख के, कि जो हटाते हैं उसके ऊपर नीचे देखते हैं, तो आपको ओवरऑल मिला के सारी चीजें यहाँ पे आई मिल जाएगा। ठीक है, तो आई हो गया। अब ये कैन जो है पॉजिटिव बनने के बाद यहाँ पहुंच गया था, और कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए के हिसाब से। तो आई कुड हो गया। हेल्प हम सेम लिखेंगे, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखिए मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन काय में चेंज होता है, स्पीकर में। ठीक है, स्पीकर की जगह फादर लिखा है, यानी ये है ही। और जब आप पूरा हिसाब किताब लगाओगे प्रोनाउन चार्ट को रख के कि मी के हम नीचे आएंगे ही के सामने, तो आपको वहां पे मिलेगा हिम। ठीक है, और ये नाउ को हम चेंज करते हैं देन में। ये हमने चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी में सीखा था। तो पूरा ओवरऑल। अच्छा, एक और चीज की क्वेश्चन मार्क जो है ये अब आपको रिपीट नहीं करना है। ऊपर जो सेंटेंस है वो तो प्रश्न है, लेकिन नीचे आप किसी को बता रहे हो कि वो मेरे से पूछ रहा था। समझ रहे हैं, ऊपर जब तक बात लिखी थी कैन यू हेल्प मी नाउ, तो ये आपसे किसी ने पूछा था, लेकिन नीचे जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में बना रहे हो उस सेंटेंस को, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हो कि वो मेरे से ऐसा पूछ रहा था। मतलब नीचे क्वेश्चन नहीं है, नीचे पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तभी हमने इसको पॉजिटिव बनाया है। तो क्वेश्चन मार्क नीचे नहीं लगता। इसकी भी एरर आती है, पंक्चुएशन एरर कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, तो फादर सेड टू मी कैन यू हेल्प मी नाउ, तो फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम देन। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया है।
तो आपको अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस मिले तो ये 3 मेन चीजें आप याद रखो, आसानी से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस इस पे बना के दिखा देता हूँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, अभी हम इसको मिटा रहे हैं। तो इसमें डिफिकल्ट सेंटेंस आता है तब जब आपको कोई यस नो सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना ना आए। जैसे मान लीजिए लिखा है डिड यू टीच मी दिस सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कोई पूछ रहा है कि क्या तुमने मुझे ये विषय पढ़ाया था, या क्या तुम मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो मान लीजिए किसी ने भी कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी, तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अब इसको चेंज करिए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझ में आ जाए, इसीलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑडियंस है, और ये पूरा है यस नो सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। तो आपको पता होगा स्पीकर कभी नहीं बदलता है, तो ही कभी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऑडियंस भी नहीं बदलेगी। सेड टू को आप चेंज करोगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आस्क्ड, और मी सेम है, तो उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, डिड यू टीच मी दिस सब्जेक्ट। अब हमने ये भी लगा लिया, अब हम कंजक्शन लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ से। तो हमने लिख लिया इफ, आप चाहो तो वेदर भी लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ तक आ गए, अब वाक्य को यस नो से पॉजिटिव बनाते हैं। अब ये डिड यू टीच मी दिस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो इस डिड यू टीच मी दिस सब्जेक्ट को आप पॉजिटिव बनाओ। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है पहली बात, क्योंकि डिड लिखा हुआ शुरू में। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो डिड नहीं आता है पॉजिटिव सेंटेंस में। क्या होता है, उस सेंटेंस में हम लगाते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस सेकंड फॉर्म लग के बनता है, तो ये डिड तो हो गया गायब, और टीच की आ गई सेकंड फॉर्म। तो जब आप इस डिड यू टीच मी दिस सब्जेक्ट को पॉजिटिव में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, ये हो जाएगा यू टॉट मी दिस सब्जेक्ट। अभी हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करा है, सिर्फ पॉजिटिव बनाया है। तो यू टॉट मी दिस सब्जेक्ट, ये इसका पॉजिटिव वर्जन है। अब जब आप इसको पॉजिटिव बना लोगे तब इसमें आप तीनों चेंजेस करोगे, है ना। तो अब तीनों चेंजेस यहाँ होंगे। तो सबसे पहले हम यू को बदलेंगे, सेकंड पर्सन है, तो ये ऑडियंस से बदल के आई हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैड टॉट हो गया। अब ये टॉट की सेकंड फॉर्म, टॉट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, लेकिन ये हैड एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो हैड टॉट। अब ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, ये ही से बदलेगा तो ये हिम हो जाएगा। फिर ये दिस जो है ये दैट में चेंज होगा, चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी। और लास्ट में ये आ गया सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाते नहीं है, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस बना। अब लोग क्या करते हैं, उन्हें यही लगता है कि पॉजिटिव सेंटेंस, अगर किसी यस नो सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है तो आगे वाली चीज पीछे लिख दो। तो उन्होंने डिड को उठा के इधर लिख दिया, तो यू डिड टीच मी दिस सब्जेक्ट कर दिया, और फिर उसको चेंज करके यू डिड को उन्होंने हैड डन बना दिया, यू हैड डन टॉट हिम दैट सब्जेक्ट। तो पूरा कचरा हो गया। तो आपको सेंटेंस को यस नो से पॉजिटिव बनाते समय दिमाग में याद रखना है, स्पेशली इस केस में जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, बाकी सारे नॉर्मल बनते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड टॉट हिम दैट सब्जेक्ट। इस तरह से हम इस सेंटेंस को अप्रोच करेंगे और तब जाके ये सेंटेंस सही बनेगा। तो आई होप कि आपको ये यस नो सेंटेंस वाला, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंस डिस्कस करते रहेंगे, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। आगे वाले वीडियोस में हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस लेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो सारे, तो उसमें मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करूंगा, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आगे जो आने वाला वीडियो है नेक्स्ट, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर क्वेश्चंस,
जिसमें व्हाट, होम, वेयर, हाउ, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरह के शब्द अगर सेंटेंस में आते हैं डायरेक्ट नरेशन में, तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, उनको हम कैसे अप्रोच करते हैं, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट उन सेंटेंसेस में याद रखने वाली होती हैं, ये हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप यहाँ तक पढ़िएगा और एक दो बार रिवीजन कीजिएगा ताकि वो और आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय, टेक केयर।